हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब मन काम करने का नहीं करता, शरीर थका हुआ लगता है और आलस मन पर हावी हो जाता है। कभी कभी ये स्थिति थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन कई बार ये लंबे समय तक चलती है और जीवन की गति को धीमा कर देती है। हम अपने सपनों और जिम्मेदारियों से दूर भागने लगते हैं। इस स्थिति से निकलना जरूरी होता है, नहीं तो यह धीरे धीरे हमारी प्रगति में बाधा बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। आइए थकान और आलस्य को कैसे दूर करें, इस यात्रा को शुरू करते हैं। थकान और आलस्य को हराना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसकी वजहें क्या हैं। कई बार थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक थकान भी हमें काम करने से रोकती है। जब मन पर तनाव, चिंता और अनिश्चितता का बोझ होता है, तब हम चाहे कितना भी सो लें या आराम कर लें, फिर भी ऊर्जा नहीं आ पाती। इस स्थिति को समझना और सही दिशा में कदम उठाना जरूरी होता है। सबसे पहला कदम होता है अपने दिन की एक अच्छी और संतुलित योजना बनाना। जब हम दिन भर क्या करना है यह पहले से तय करते हैं, तो हमारा दिमाग उस दिशा में तैयार हो जाता है। हमें उठने से लेकर सोने तक के कामों का एक सरल रूटीन बनाना चाहिए, जिसमें काम और आराम दोनों को बराबर महत्व मिले। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही समय हमारी दिन भर की ऊर्जा का आधार बनता है। अगर हम सुबह आलस्य में बिताते हैं तो दिन भर कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। सुबह जल्दी उठना और थोड़ी देर ध्यान या प्राणायाम करना बहुत लाभकारी होता है। इससे मन शांत होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है और उत्साह आता है। अगर हम दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं तो थकान और आलस्य खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। साथ ही सुबह थोड़ी देर टहलना, सूर्य की रोशनी लेना और एक अच्छा नाश्ता करना शरीर को ऊर्जा से भर देता है। हमारा खान पान भी थकान और आलस्य की एक बड़ी वजह होता है। अगर हम जंक फूड, ऑयली खाना, मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं तो शरीर सुस्त हो जाता है। इसके बजाय हमें हल्का, पोषक और संतुलित भोजन करना चाहिए। ताजे फल, सब्जियां, दालें, पानी और थोड़ी मात्रा में मेवे हमारी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करते हैं। नींद भी बहुत जरूरी होती है। कम सोने या बार बार नींद में बाधा आने से थकावट और आलस्य बढ़ जाते हैं। हर दिन 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूरी है। सोने का समय और उठने का समय तय होना चाहिए, ताकि शरीर एक नियमित चक्र में काम कर सके। थकान और आलस्य से लड़ने के लिए प्रेरणा भी जरूरी होती है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और अगर हम यही स्थिति बनाए रखेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा। जब हम अपने लक्ष्यों को याद करते हैं तो एक आग सी भीतर जलने लगती है, जो हमें उठने और चलने के लिए मजबूर कर देती है। कई बार हमें दूसरों की प्रेरणा से भी मदद मिलती है। किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियो देखना, सफल लोगों की कहानियां सुनना हमारे अंदर नई ऊर्जा भरते हैं। जब हम दूसरों की कठिनाइयों और संघर्षों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी स्थिति भी सुधर सकती है। थकान और आलस्य से लड़ने का एक अच्छा तरीका यह भी है कि हम अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। एक साथ बहुत बड़ा काम देखकर मन घबरा जाता है, लेकिन जब हम छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो वे आसानी से पूरे होते हैं और उत्साह बना रहता है। जैसे अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो आप एक बार में पूरी किताब पढ़ने की जगह हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ें। धीरे धीरे आप पूरी किताब खत्म कर देंगे और आपको अच्छा लगेगा। संगत का असर भी बहुत होता है। अगर आप आलसी और नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसके बजाय सकारात्मक, मेहनती और उद्देश्यपूर्ण लोगों के साथ रहें। उनका साथ आपको ऊर्जा और प्रेरणा देगा। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबें, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और मोटिवेशनल कंटेंट आपके अच्छे साथी बन सकते हैं। अपने आप को इनाम देना भी एक अच्छा तरीका है। जब आप कोई छोटा सा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को शाबाशी दें। कोई पसंदीदा चीज खाएं, थोड़ा समय अपने मनपसंद काम में बिताएं। इससे आपका मन खुशी महसूस करेगा और अगली बार भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होगा। आलस्य अक्सर तब भी आता है जब हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जिसके लिए हम उठें, चलें
और मेहनत करें। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। अच्छी नौकरी पाना, अपने परिवार को खुश देखना, कोई स्किल सीखना या कोई सपना पूरा करना। जब हम अपने लक्ष्य से जुड़ते हैं तो हर दिन कुछ करने का मन करता है और थकान को भी हराया जा सकता है। थकान और आलस्य को हराने का एक और तरीका है खुद को माफ करना। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा समय बर्बाद हो गया, हम फेल हो गए। ये विचार हमें और नीचे खींचते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई कभी न कभी थकता है, रुकता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वह दोबारा उठता है या नहीं। खुद से प्रेम करना और धीरे धीरे दोबारा शुरुआत करना बहुत जरूरी है। थकान और आलस्य कोई दुश्मन नहीं है, ये हमारे शरीर और मन के संकेत हैं कि कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ा है। हमें बस उस संतुलन को पहचानना और वापस लाना है। जब हम अपने अंदर की प्रेरणा को जगाते हैं तो कोई भी थकान या आलस हमें रोक नहीं सकता। हर दिन नया अवसर है। कल जैसा भी गया हो, आज हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर आज थोड़ा सा भी आगे बढ़ पाए तो वही हमारे लिए जीत है। इसी सोच के साथ अगर हम हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ें तो एक दिन हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं।